नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आ चुके हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 मॉक टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों आज देख सकते हैं कि लास्ट अपडेट ऑन जनवरी 6 यानी कि आज का तारीख है जनवरी 6 2024 के दिन हम मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं टाइमिंग अभी 9 बज रहा है और हम कोशिश करेंगे कि 11 बजे तक ये मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर सके। तो उस हिसाब से हमारा जो ये मार्क्स है, एसएससी जीडी में 134 हमारे आ चुके हैं। 134 हमारा ज्यादा मॉक टेस्ट में आता है, 136 भी आ चुका है। ये लगभग 22 फरवरी में हमारा 149 अभी तक का सबसे हाईएस्ट हमारा मॉक टेस्ट था। 23 फरवरी जो हमने लगभग कल दिया था 134 आजू बाजू था। यानी कि हमने 22 तारीख दिया है, 23 तारीख भी दिया है। आज सोच रहे हम 24 तारीख का मॉक टेस्ट दें। तो उस हिसाब से दोस्तों आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी शिफ्ट 4 में लगभग 48,000 स्टूडेंट ने ये मॉक टेस्ट दिया है, जो हम मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम मॉक टेस्ट चालू करते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करके हम अपने लैंग्वेज चुनेंगे। लैंग्वेज हमारा हिंदी रहने वाला है और हिंदी में हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। हिंदी में मैंने कुछ खास एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं किया है, लेकिन हिंदी में क्या है कि भाई हम शुरू से हिंदी बोलते आ रहे हैं और मेरा 10th और 12th हिंदी में हुआ है। तो उस हिसाब से हिंदी लैंग्वेज के बाद डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करके आई एम रेडी टू बिगिन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मॉक टेस्ट कहीं से देना है तो आप टेक्स्ट बुक के पास आपके पास सब्सक्राइब नहीं बोलते हैं कि इसके लिए पास अथवा पास प्रो अथवा पास प्रो मैक्स, ये तीनों में से कोई एक चाहिए होता है। अगर आपके पास इसमें से कोई ना हो तो आप फ्री में मॉक RWA से मॉक दे सकते हैं। तो आई एम रेडी टू बिगिन। यानी कि 35 से 18 भी मेरे को दे रखा था। यहाँ पे क्या दे रखा था, सबसे पहले यहाँ पे रीजनिंग का सवाल है। यानी कि 35 से 18 भी मेरे को पहले हमको करना है क्या है, यानी कि हमारे पास 35 नंबर है, 18 है, 8 है और 10 है। इसमें से हमको जोड़ के 115 लाना है। तो 115 कैसे आएगा, सबसे बड़ी बात कि जो ये 18 है सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है। यानी कि 18 के पहले या तो गुणा है या तो भाग है। माइनस भी हो सकता था। अगर मैं 50 कर दूंगा तो नहीं होगा, तो गुणा तो करना पड़ेगा। अगर मैं 90 प्लस कर देता हूँ, 90 में अगर मैं 20 प्लस कर दूंगा तो नहीं होगा, यानी कि 25। यानी कि यहाँ पे मेरे को प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर 90 में मेरे को कितना जोड़ना है, नहीं 90 में 25 हो जाएगा, 90 में 25। तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस कर दूंगा। यानी कि दिख रहा है ए का मतलब ए यानी प्लस हो जाता है, बी यानी क्रॉस हो जाता है और सी यानी हमारा माइनस हो जाएगा। उस हिसाब से अगर हम आंसर निकालने की कोशिश करें तो 41 आ जाएगा। 41 प्लस मेरे को दे रहा था, 41 प्लस आएगा 23। 23 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। सी का हम क्या करेंगे, माइनस -15 करेंगे। तो -15 में हमारा क्या आ जाएगा कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इकाई का अंक ट्राई करना है। इकाई का अंक मेरे को यहाँ पे 7 दे रखा था। यानी कि 21 में 1 आ जाएगा। 2 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा यानी कि 2 घट जाएगा, 3 और घटाएंगे 7। यानी कि हमारा एकदम क्लियर है कि सबसे पहले हमको प्लस करना था। यानी कि 8 + 4 × 5 -9 आ जाएगा। यानी कि 20 में से 8 घट जाएगा, यानी कि 19 हमारा आंसर आने वाला है दोस्तों। इससे पहले 20 मेरे को दे रखा था, यानी कि 20 - 1 19। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले y एक कदम आगे गया, y नीचे आ जाएगा। और सबसे लास्ट में मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे y आ सकता है, तो यहाँ पे y आ सकता है। चलो ठीक है। इसके अलावा z एक स्टेप नीचे गया, यानी कि z इधर गया, फिर यानी कि z फिर आगे जाएगा। यानी कि मैंने कौन सा टिक किया था, y के बाद z आ जाएगा, y के बाद z। ये वाला आंसर 110% ठीक है। कैसे मैंने बताया, तो जैसे कि o है तो एक स्टेप आगे गया, o एक स्टेप आगे जाने के बाद एक स्टेप इधर जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। सारे के सारे अक्षर रोटेट हो रहे हैं, मतलब एक एक नंबर आगे बढ़ रहे हैं। एक निश्चित कूट भाषा में जो है ना CARROT को 51 के रूप में कूटबद्धित किया जाता है। 51 कहाँ बोल रहा हूँ, तो बी। यानी कि CA का मतलब 4 हो जाता है, 18 18 36 हो जाता है, यानी कि फिर 15 हो जाएगा। फिर मेरे को दे रखा था 15, फिर 20 हो जाएगा। अगर मैं जोड़ने की करूँ यानी कि 40 मेरे को दे रहा था, यानी कि 40 60। कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि CA जो है ना, CARROT, ओ यानी कि 15 आ जाएगा, टी यानी कि 20 आ जाएगा। 18 का 36 मैंने ले लिया, यानी कि CA को 4 ले लिया, यानी कि 40 मेरा 60 आ जाएगा। मेरा जो नंबर आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि जितने भी नंबर उनको प्लस करना पड़ेगा। यानी कि मेरा नंबर तो कितना तक आ गया, तो 75। 75 प्लस 6, 75 प्लस 6 किया तो मेरा 81 नंबर आ गया। और BR, तो मेरे को दे रखा था BR डबल ओ और डबल सी। तो डबल ओ का मतलब 30 हो जाता है, डबल सी का मतलब 6 हो जाता है। और L और I, L मतलब 16 9 21 मेरे को देने की। L का मतलब तो 12 होता है ना, 12 और 9 कितना हो जाएगा, तो 12 9 21 हो जाएगा। तो 12 9 21 आ जाएगा। और R
आर यानी 18 2 20 मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरा नंबर कितना आ जाएगा, यानी कि मेरे को दे रखा था यानी कि 40 70 आ जाएगा, 77 आएगा। 77 में मेरे को कितना नंबर जोड़ना है, 77 में मुझे लग रहा है यानी कि 3 और 3 6 और 8 8, यानी कि 77 में 8 जोड़ूंगा तो मेरा 85 आएगा। समझ गए दोस्तों। यानी कि सबसे पहले हम जितना भी इसका नंबर होता है, जैसे कि एम एम यानी कि 13 आ जाएगा, 21 प्लस 19 प्लस 8 प्लस 18, और मेरे को दे रखा था यहाँ पे ओ ओ का मतलब कितना आ जाएगा, डबल ओ का मतलब 30 हो जाएगा। फिर मेरे को दे रखा था 13, और कितने नंबर है वो मायने रखता है यहाँ पे मेरे को दे रखा था 1 2 3 4, यानी कि 8 नंबर है दोस्तों। यहाँ पे कितना नंबर है, 8 नंबर है। अगर इसको मैं जोड़ने की कोशिश करूं स्पीड में, तो 21 और 19 मेरे को दे रखा था, 21 19 का मतलब 40 होता है, ऑलरेडी मेरे पास 30 है। यानी कि काउंट करने के लिए हम जीरो का सहारा ज्यादातर लेते हैं। अब मेरे को दे रखा था यानी कि 13 और 13 2 एम है क्या, 13 13 26 मेरे को दे रखा था। और 26 के अलावा मेरे को दे रखा था 8 दूना 16 जाएगा 26, यानी कि 26 का 26 26 दूना 52, यानी कि हमारा नंबर कितना हो जाएगा, यानी कि और मेरा नंबर हो जाएगा 17, यानी कि 5 मेरे को दे रखा था, 5 2 आ जाएगा 12, यानी कि 122 में 8 जोड़ूंगा तो 130 मेरा आंसर आएगा। 130 मेरा आंसर आएगा। मेरे को स्पीड करना पड़ेगा, काफी मेरा टाइम ले लिया इन क्वेश्चन में। एक लड़की की एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रेखा ने कहा, यानी कि लड़की ने लड़की को कहा, वह मेरे भाई के पिता, यानी कि भाई के पिता यानी कि लड़की के पिता की बेटी है, तो उसकी बहन हुई ना, तो लड़की की रेखा क्या आ जाएगी, बहन हो गई। तो मेरे को यहाँ पे काटा गया, तो सबसे पहले एकदम कंप्लीट गोला होगा दोस्तों, एकदम कंप्लीट गोला, और एक ही गोला होगा। आंसर हमारा डी होगा। एल एल में से एक माइनस किया तो आई मेरा आंसर आ जाएगा। आई मेरा इसके अलावा कुछ दिया नहीं, यानी कि मेरे को क्या दे रखा था, आई जे के एल। स्पीड बढ़ेंगे, स्पीड हम करेंगे, और ऐसा देखेंगे। कल हमारा रीजनिंग में यार एक सवाल अटेम्प्ट करना रह गया था, आंसर हम निकाल दे रहे हैं लेकिन अटेम्प्ट करना भूल गए, अगर मेरा कल रीजनिंग में 40 में से 40 आता। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तीर किया है, तीर मेरा आगे गया, ऊपर गया, फिर इधर मेरा तीर जाएगा, इधर तीर जाएगा तीर, यानी कि मेरे को दे रखा था, यानी कि सी और डी में से एक आंसर होगा। सबसे पहले मेरे को एक जीरो दे रखा था, फिर उसके समांतर दो दे रखा था। अब बात क्या होती है कि दोस्तों चालू कहां से हुआ है, एक था यहाँ पे, तो एक से यहां पे भी किया, एक से यहां पे भी किया। सबसे पहले मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या आ सकता है। तो मुझे जितना दिख रहा है कि अलग अलग आकृतियां आ रही है क्या, देख सबसे पहले मेरी बात समझ। तीर था, तीनों में तीर है, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तो तीन त्रिभुज होना चाहिए ना मेरे हिसाब से दोस्तों। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हाँ भैया यही आएगा। ये कैसे आ जाएगा यार, चतुर्भुज तो नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा, चतुर्भुज नहीं आएगा। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था, सबसे पहले मैंने 2 घटाया फिर 4 घटाया, यानी कि -2 -4, और 24 में से मेरे को देखा कि -8 फिर -16, तो हो सकता है -32 हमारा आंसर है। यानी कि मल्टीप्लाई चल रहा है क्रॉस का, यानी कि आपस में बदलना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को भागा को 110%, एकदम आसान सा है ना, यानी कि दो को मैं बिना भागा कैसे, ये भाई मैं बिना ऑप्शन देके मार सकता हूं कि आंसर सी आएगा, लेकिन मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कि मेरे को दे रखा था 3 डिवाइडेड 2 -5 +1 डिवाइडेड 11 का मान 10 आएगा। चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। भाई भागा के अलावा तुम कैसे काटेगा इसको। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अगर माइनस के जगह पे भी प्लस होगा तो भी कहाँ होगा, माइनस अगर के जगह पे क्रॉस कर दूं। अच्छा अच्छा, ये हो सकता है, इक्वल वाला हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है कि भागा वाला नहीं है और ना ये जा रहा है, क्योंकि 11 कटेगा ही नहीं ना। अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, नगर में आज जाने वाला था भैया। सबसे पहले मेरे को दे रखा था 10 -3 भाग्या 2, तो भाग्या 2 का मतलब क्या हो जाएगा, भाग्या 2 माइनस के जगह पे मेरे को बराबर कर देना है। ये भी नहीं आएगा, पहला ट्राई करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे क्या लग रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था 10, 10 × 3 डिवाइडेड 2 -5 +1 इज इक्वल टू 11। अगर मैं 2 से भागा दूंगा यानी कि मेरे को 5 आ जाएगा, 15 माइनस आ जाएगा 15, 15 -5 +1, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। बड़ा गजब, यानी कि थोड़ा बहुत तिरछा इसको घुमा दिया था। 5 मित्र हैं चारों ओर, यानी कि केंद्र की ओर आ जाएगा, मुंह कर कर बैठे हैं, सी के जो है ठीक बाएं बैठा है। सबसे पहले मेरे को क्या दे रखा था सी, यहाँ पे मेरे को दे रखा था यानी कि सी के ठीक बाएं आ जाएगा, तो ये मेरा भैया सी है, सी के मैंने बाएं इसको बैठा दिया, किसको तो बी को बैठा दिया, चलो ठीक है। जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो जी के बगल वाली साइड में वहां पे जी नहीं बैठा है, बहुत बढ़िया बात है। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो पी जो है ना, माना मेरा पी है ये, तो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर मेरा एच है,
चलो ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, हाँ आ गया। यानी कि उस हिसाब से मेरे को दे रखा था, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे H होगा, एक जगह खाली होगी। तो P के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो P के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो मुझे लग रहा है G बैठा है। आसान सा है। यानी कि कोई भी ताला काला नहीं है। अरे यार कोई भी लाल यार, कोई भी लाल जो है ना, सबसे पहले मेरे को क्या दे रहा था, कोई भी लाल मेरे को दे रहा था, नहीं कि अच्छा अच्छा कोई भी लाल, तो मेरे को दे रखा था लाल और काला अलग अलग है। तो कोई भी लाल काला नहीं है, कोई भी चूहा काला नहीं है। जैसे चूहा, चूहा की दुश्मनी है किसके साथ? काले के साथ। यानी काला सबसे दुश्मनी करके बैठा है अपना। कुछ चूहे लाल नहीं है, कुछ चूहे की बात हो रही है, कुछ चूहे लाल, कुछ चूहे लाल नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं बताया। पहली बात देखो, ये जो चूहा है ना, चूहा और लाल के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। कुछ लाल काले हैं, दोनों के दोनों गलत है। यहाँ पे निष्कर्ष एक और दो अनुसरण नहीं करते हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। दी गई आकृति का दर्पण मुझे बताना है। सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि यहाँ पे डब्बा दे रखा था, डब्बा मेरे को ये दे रखा था, डब्बा यानी घर ये दे रखा था। आंसर मेरा डी आने के लिए 110% उतावला हो रहा है। अगर यहाँ पे त्रिभुज है तो नीचे के साइड आएगा और आगे के साइड तीर मारेगा। आगे के साइड मेरा तीर सिर्फ एक ही में है, आगे के साइड तीर होगा, एकदम आसान सा आगे के साइड तीर होगा। एक ही ऑप्शन है दोस्तों, एकदम आसान सा आंसर है। अब मेरे को दे रखा था, इसमें क्या आ जाएगा? एफ। एफ में से 4 घटाया, सी में से 4 घटाया, क्यू में से 4 घटाया। समझ में आया दोस्तों? अगर एम में 4 गलत आएगा, टी में 4 जोड़ूंगा तो गलत आएगा, जे में 4 जोड़ूंगा तो ये भी गलत, सी में 4 जोड़ूंगा तो जी आ जाएगा, ई में से घटाऊंगा तो 23 आएगा, 23 में से 4 जोड़ा, आई में से 4 जोड़ा तो लास्ट वाला आंसर होगा मेरा। सबसे पहले ये चल क्या रहा है, तो मेरे को दे रखा था नहीं कि 33, तो यानी कि एक माइनस हो रहा है मेरे को। 33, 32, यानी कि एक के बाद एक देना है, एक के बाद एक देखना है दोस्तों। यहाँ पे 45, तो 45 में से मैं एक घटाया तो 44, 44 में से एक घटाऊंगा तो 43, यानी कि एक 43, 44, 45 प्लस में हो रहा है और 33, 32, 31 घट रहा है। सबसे पहले निश्चित गुण भाषा में सबसे पहले मेरे को के रूप में लिखा जाता है, इसको एक के रूप में लिखा जाएगा, तो इसको 1 2 3 भाई रे भाई, हालत खराब। सबसे पहले एल। एल का मतलब क्या होता है? एल मतलब क्या जाएगा? एल 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 एल। एल का मतलब जाएगा -2 किया, ई में से 2 घटाया, एफ में से 2 घटाया, टी में से 2 घटाया, चलो ठीक है। आर में से 2 घटाया, आई में से 2 घटाया, आर टी में से, एच में से, टी क्या है भैया? टी में से 2 घटाऊंगा तो आर आ जाएगा, एच में से 2 घटाऊंगा तो एफ आएगा, चलो ठीक है। यानी कि सबसे पहले मेरे को टी, टी यानी कि सबसे लास्ट में आर आएगा, सब में है। एस में से 2 घटाऊंगा तो मेरे को क्यू दे रखा था, एक ही ऑप्शन बचा, नहीं कि मेरे को देखना नहीं कि क्यू आर पी वाई जी ई एफ आर, यानी कि दोनों है। सबसे पहले मेरे को देखना है कि लास्ट में 2 आएगा कि 3 आएगा। अब मेरे को रीजन पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्यों आया, तो मेरे को दे रखा था एल ई एफ टी, यानी कि एक ही स्वर है दोस्तों, आर आई जी एच टी, एक ही स्वर है। यहाँ पे क्या आएगा? एस टी आर ए आई। ए आई का मतलब ए आई स्वर है, जी एच टी यहाँ पे 2 स्वर है। आंसर तो दोस्तों हमारा आंसर डी आएगा। स्वर को यहाँ पे मायने रखना पड़ रहा है। सबसे पहले पी, पी में मैंने 4 प्लस किया, 4 प्लस करूंगा तो मेरा आंसर एफ में आएगा। लास्ट में ट्राई करूंगा टी, तो टी में मैंने 4 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, एफ में 4 प्लस करूंगा तो आंसर जे आएगा, यानी कि आंसर मेरा ए आएगा। थोड़ा और स्पीड बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। यानी कि 5 सहकर्मी एमा इथन ग्रेस गोल मेज पर केंद्र के सम्मुख, केंद्र जो है ना, केंद्र के योर बैठे हैं। सबसे पहले हन्ना जो है ना, एमा और ग्रेस के ठीक बीच में बैठती है। सबसे पहले हन्ना की बात हो रही है, हन्ना, हन्ना जो है ना, हन्ना की बात हो रही है, हन्ना और एमा, हन्ना और एमा जो है ना, हन्ना और एमा, ग्रेस मेरे को दे रखा था हम्मा। जो हन्ना है ना, हन्ना एमा और ग्रेस के ठीक बैच बैठी है। आइजेन ईंधन के, भाई एक का नाम इथर है, क्या बात है यार। ईथर के दाई ओर बैठा है। सबसे पहले मैंने ईथर को लिया, ईथर भैया जो है ना, ईथर भैया, आई मेरे को दे रखा था आईजेक के, जो है ना आईजेक के, ईथर जो है ना, सॉरी, ईथर के दाई और आइजेन बैठा, चलो ठीक है। ईथर और एम्मा पड़ोसी नहीं है। ईथर की बात हो रही है, ईथर, इथन, इथन, इथन और अम्मा मेरे को दे रखा था, तो यहाँ पे अम्मा हो नहीं सकती है। अम्मा अगर यहाँ नहीं है, 5 लोग हैं, यानी अम्मा कहाँ होगी? अम्मा, एम्मा रे, यहाँ पे एम्मा होगा, यहाँ पे हन्ना होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले मेरे को दे रखा था एम्मा, एम्मा जो है ना, एम्मा और ग्रेस। सबसे पहले यहाँ पे मेरे को ग्रेस दे रखा था, तो सबसे पहले मेरा ग्रेस, ग्रेस के ठीक बाईं ओर, ग्रेस के ठीक बाईं ओर हन्ना बैठेगा, हन्ना, हन्ना क्योंकि वो बीच में है ना यार, तो बाईं ओर बैठेगा।
सबसे पहले मेरे को वर्णमाला में समझाना है, तो सी बी एकदम आसान सा दिया है, हलवा दिया है एकदम हलवा। यानी कि सबसे पहले मेरा बी आएगा, दूसरा नंबर, फिर बी के बाद सी आ जाएगा, बी यानी कि 21 नंबर ढूंढो दोस्तों यार, 21 एकदम आसान सा है। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, टी यानी कि जो तीसरा नंबर है लास्ट में आ जाएगा, एल एल एल, एल और एस में मेरे को दे रखा था पांचवा बाद में आएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो मेरे को दे रखा था बी और सी, बहुत ही तगड़ा सवाल है, मेरे को लग रहा है क्या होगा आंसर। तो सबसे पहले मैंने बाय ऑप्शन ट्राई किया, तो सबसे पहला मेरे को सी दे रखा था, यानी कि मैं लिख देता हूं बी, फिर सी आ जाएगा, बी, दो बार सी, फिर बी आया, फिर तीन बार सी आया दोस्तों। समझ में आया आपको? यानी कि बी, दो बार सी, फिर तीन बार सी, तीन बार सी आने के बाद फिर मेरा बी आया है। तो हो सकता है कि दो बार सी इन लोगों ने लिखा है और आने वाले तीन बार सी आने वाला है, क्योंकि पहले दो हुआ फिर तीन हुआ तो फिर चार होगा ना, तो दो और सी आने वाला है। हाँ, दो और सी के बाद बी आएगा, यानी कि लास्ट में डबल सी बी आएगा आंसर। लास्ट में डबल सी बी, लास्ट में डबल सी, लास्ट में बी आएगा। भाई बात खत्म करो ना यार, आंसर निकल गया, लास्ट में बी आएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन था दोस्तों। हमने 15 मिनट के अंदर ही अपना 25 क्वेश्चन का रीजनिंग खत्म किया है। आज स्पीड हमारी अच्छी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A पहला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना, देश की रक्षा करना और जब बुलाया जाए तो राष्ट्र की सेवा करना गलत है, यानी कि राष्ट्र सेवा प्रदान करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। भारत की एकता और संप्रभुता, एकता, मेरे को लग रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना, यही होगा। हमारी मिश्रित आएगा, संप्रभुता, एकता और अखंडता, ये सब हमारे उसमें है, क्या बोलते हैं इसमें, अच्छा नाम था यार उसमें, प्रस्तावना। भारत ने दूसरा एशियाई खेल 82 में किया था। दूसरा एशियाई, कल ही दोस्तों हमने, मतलब एक बुक है हमारे पास पिनेकल की, उसमें हम पढ़ रहे थे कि पहला एशियाई खेल 51 में हम लोगों ने किया था, दूसरी बार 82 में किया था। सबसे ज्यादा एशियाई खेलों की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने किया है ना, सॉरी सॉरी, कनाडा ने किया है, लगभग 3 से 4 बार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो ना आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 में एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना आ जाएगा, पीएम विश्वकर्मा। अच्छा, पीएम विश्वकर्मा को मंजूरी दी है, जिसका वित्तीय आवंटन डेस्क की अवधि के लिए 2023 में दिया है। तो सबसे पहली बात क्या जाएगा भाई ने, 13,000 करोड़, 13,000 करोड़। तो 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष, भारत सरकार की जितनी भी योजना है, मुझे लग रहा है ज्यादातर 5 वर्ष के लिए ही होती है। भारत अपनी भूमि सीमा का लगभग 1.5 हिस्सा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है, लगभग 100 के आजू बाजू। आसान सा था, अफगानिस्तान के साथ हम 106 करते हैं, सबसे कम करते हैं उसके साथ। श्रीलंका भारत की समुद्र के एक आ जाएगा संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है, जो पाक जल संधि और डेक्स द्वारा बना है। देखो सबसे पहले मेरी बात समझो, कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी भी गुजरात में है, खंबात की खाड़ी भी गुजरात में है। तो संकरी खाड़ी का पता नहीं है मेरे को, बाकी मन्नार खाड़ी भी गुजरात में है, खंबात गुजरात में है, कच्छ खाड़ी, तीनों के तीनों गुजरात में है। यानी कि फ्री थ्रो किस खेल का शब्द है? फ्री थ्रो, फ्री थ्रो, भाई देख क्रिकेट का नहीं है हमारे यहाँ, फ्री हिट, हमारे यहाँ फ्री हिट होता है क्रिकेट में। फ्री थ्रो, फ्री थ्रो क्या होता है? एक फुटबॉल में बोलूंगा तो मेरे को डायरेक्ट थ्रो होता है, डायरेक्ट थ्रो। फ्री किक बोलता हूं, फ्री किक। देखो, फ्री किक फुटबॉल में होता है, फ्री हिट क्रिकेट में होता है, फ्री थ्रो किस में होता है? देखो भाई, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। देख, बैडमिंटन में क्या रहता है, क्रिकेट के जैसा एक बल्ला होता है, उसमें मारना होता है, बैडमिंटन। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में फ्री थ्रो, तो बास्केटबॉल में थ्रो करना होगा ना, बॉल को थ्रो करना है, बास्केट के अंदर डालना पड़ता है शायद, ऐसा बास्केटबॉल में ही होगा भैया, तुक्का है ये तो मेरा। 2009 में जो है ना, भरतनाट्यम के लिए पद्म भूषण जीतने वाली युगल का नाम बताइए। एकदम आसान सा तो नहीं होगा, बड़ा खतरनाक हो सकता है। कृष्णा एल्ला आएगा, सुचित्रा एल्ला मेरे को दे रखा था, नहीं कि केवी संपन्ना कुमारी मेरे को देने की, जय लक्ष्मी ने धनंजय, धनंजय मेरे को दे रहा था, नहीं कि महबूब आ जाएगा, सुभानी आ जाएगा, काली, काली सभी आ जाएगा, काली सभी महबूब।
पहले के साथ मैं जाना चाहूंगा दोस्तों, कृष्णा एल्ला और सुचित्रा एल्ला। पण युगल पद्म भूषण मिला है यार, पद्म विभूषण जाति वालों को कैसे मिल जाएगा? संपत कुमारी और जयलक्ष्मी। कुमार है, कुमार और जयलक्ष्मी मेरे को देखा था, यानी कि पुडिया वैली, यानी कि धनंजयन आएगा, धनंजय और धनंजयन आएगा। सुभानी और काली सनी महबूब, धनंजयन। भाई मैं बी के साथ जाना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे धनंजयन धनंजयन दिया है, सुभानी मेरे को दे रखा था और महबूब दे रखा था। मेरे को ए लग रहा है, और सी तो शायद नहीं होना चाहिए था यार, लेकिन तुक्का है, मारूंगा, जो भी ये देखा जाएगा। जून 2023 तक, यानी कि बहुभाषी भारत आएगा, लीगल ऐप, यानी कि बहुभाषी का बहुभाषी भारत आएगा, बहुभाषी भारत आएगा लीगल ऐप, जो नागरिकों को उनके घरों से जगह विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए अधिक हेल्पलाइन है। किसने लॉन्च किया था? जून 2023 तक, जून 2023 तक, यानी कि बहुभाषी भारत। भाई क्या आएगा यार? जून 2023 तक, यानी कि बहुभाषी भारत आएगा, लीगल ऐप, जो नागरिकों को उनके घरों से लेकर विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए विधिक हेल्पलाइन है। किसने लॉन्च किया था? न्यायमूर्ति आ जाएगा, एमएन आएगा, वेंकट लया मेरे को दे रखा था, खेर मेरे को ठाकुर आ जाएगा, दत्तू, यानी कि न्यायमूर्ति अगर वेंकट चल्लेया, खेहर, ठाकुर। ठाकुर साहब ऐसा क्यों करेंगे? तुक्का तो मारूंगा मारूंगा मैं, यानी कि वेंकटचर, यानी कि खेहर आ जाएगा, दत्तू। किसी का नाम मैंने नहीं सुना है दोस्तों, लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे मारना तो पड़ेगा भैया, टाइम मैंने 1 मिनट दे दिया है। ठाकुर, खेहर, वेंक वेंक वेंकटचलया। तो वेंकटचलया साउथ इंडस्ट्री में है, तो यही हो सकता है, दत्तू भी हो सकता है, दत्तू। दत्तू क्या होगा? दत्तू, दत्तू हो सकता है यहाँ पे। छेहर पे मार के देख लेता हूँ भैया, तुक्का ही मारना है तो अच्छे से मारो। 2023 के जो है सेंट्रल बैंकिंग आ जाएगा, अवार्ड में गवर्नर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया था? दास को दिया होगा ना, शक्तिकांत दास हमारे। मेरे को पटेल आएगा, राजन, रघु रघुराम राजन मेरे को दे रखा था, यानी कि सेंट्रल बैंकिंग आ जाएगा अवार्ड, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड, सेंट्रल बैंकिंग। गवर्नर ऑफ द ईयर मेरे को दे रखा था उस टाइम शक्तिकांत दासी जी थे ना, सुबाराम। डॉक्यूमेंट्री फिल्म आ जाएगा, बांसुरी गुरी किस भारतीय संगीतज्ञ के जीवन पर आधारित है? बांसुरी, बांसुरी अरे हरिप्रसाद चौरसिया यार, एक ही तो है हमारे बांसुरी वादक। सब सितार वादक है, कोई शहनाई वादक है, सॉरी, सितार और सारंगी वादक। सांवधिक आ जाएगा, सांवधिक तरलता अनुपात आएगा, क्या है? सांवधिक तरलता अनुपात आएगा। कल हमने पढ़ा था कि एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है, समझ में आया दोस्तों? एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? तो सांविधिक तरलता अनुपात क्या है? यह जमाओं का यह वह प्रतिशत है जिसे जो है बैंकों को जो है अल्पकालीन में, यानी कि तरल रूप से रखना होता है, यानी कि ब्याज दर है, यानी कि जिस पर बैंकिंग केंद्रीय बैंक से उधार लेती है, बैंक द्वारा रखी, यानी कि बैंक द्वारा रखी गई कुल संपत्ति के लिए सरकारी बॉन्ड का अनुपात, सरकारी बॉन्ड का अनुपात हो सकता है। यह बैंक की पूंजी, यह एक बैंक मेरे को दे रखा था, यह एक बैंक की पूंजी का उसकी कुल संपत्ति के अनुपात में अनुपात है। सांविधिक तरलता का, तरलता का मतलब तरलता, हमारे यहाँ जो पैसे हैं ना, कैश में नहीं चलते, तरलता के माध्यम से चलते हैं, तरलता अनुपात, सांविधिक। यह मेरे को दे रखा था, यह एक बैंक की पूंजी, यह एक बैंक की पूंजी का उसकी कुल संपत्ति के अनुपात में अनुपात है। बॉन्ड का अनुपात है यार, बॉन्ड का अनुपात होगा ना यार, किसी भी बैंक का बॉन्ड का अनुपात होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तो क्रिकेट से संबंधित नहीं, एकदम हलवा, क्रिकेट को अपना फेवरेट, क्रिकेट से संबंधित नहीं है। रन क्रिकेट से संबंधित है। ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग जो है ना किसी और खेल का है, दूसरा नहीं है, संबंधित नहीं है ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग शायद पता है किसी और में होता है यार। निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा राज्य, कथक हमारा उत्तर प्रदेश, कथक से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम कौन थे भैया? चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्रगुप्त प्रथम, शायद चंद्रगुप्त प्रथम का जो पुत्र थे ना हमारे, समुद्रगुप्त थे, यानी कुमार देवी, कन्या कुमारी, कुमार देवी हो सकता है, कन्या देवी, कुमारी कान्या, कुमार देवी करके ही होगा, कन्या कुमारी है, कन्या देवी, कन्या कुमार देवी, कुमारी कान्या। भारत की निम्नलिखित में से जो कौन सी पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्ष्य वृद्धि हासिल कर लिया है? भाई रे भाई, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्ष्य वृद्धि हासिल कर लिया है? लक्ष्य को वृद्धि किसने हासिल किया? सबसे पहले मेरे को दे रखा था 9, 10, 11 और 8। सबसे पहले मैं अगर पंचवर्षीय योजना की बात करूं, यानी कि 69 से लेकर 74 के बीच में चौथी पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद में जो 74 से 78 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना आयोजित नहीं हुई थी, फिर मेरे को दे रखा था 80 से 90 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना हुई थी, और 90 से मेरे को दे रखा था 90 से 100 आ जाएगा, और 1 से लेकर 10 के बीच में 6 हो गया ना, तो 8, 9, 10 और 11, और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे मोदी जी ने उटपटांग सी हरकतें की थी। तो सबसे पहले कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो मुझे लग रहा है कि आजादी के बाद हमारी हालत खराब थी। मुझे लग रहा है कि जो हमारा 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना है ना, 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमारे 11वीं पंचवर्षीय योजना जो है ना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमारी कमान किनके हाथों में थी? तो हमारी कमान थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों में। तो मैं इसी के साथ तुक्का मार के आगे बढ़ना चाहूंगा, बाकी किसी के साथ नहीं ट्राई करूंगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन डेस्क द्वारा निर्धारित किया जाता है, राष्ट्रपति, संसद यानी कि न्यायाधीश। देखो, हमारे न्यायाधीशों का जो ना वेतन अभी हाल संसद में मतलब वेतन का कुछ मतलब पारित हुआ था। केरल के पारंपरिक उत्सव कौन सा है? केरल में ओणम होता है, वैसाखी नहीं होता है, हॉर्नबिल, त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल हमारे कर्नाटक में होता है, नाग पंचमी नहीं तो ओणम होता है केरल में। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार अगर हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम 2। 93 में मतलब हाँ, 93 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हमारे स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। बैंक दर में गिरावट से धन आपूर्ति डेस्क हो सकती है। बैंक दर में गिरावट, बैंक की जो दर होती है उसमें गिरावट हो रही है दोस्तों। तो बैंक दर में गिरावट से धन आपूर्ति डेस्क हो सकती है। बैंक की दर, सबसे पहले मेरी बात समझ रहे हो? नहीं आ रहा ना कि बैंक की दर में गिरावट आएगा। जो बैंक तुमको जो है ना, बैंक तुमको जो दर दे रही है, यानी कि परसेंटेज के ऊपर जो दर दे रही है, परसेंटेज आर, अगर दर में गिरावट है तो गिरावट से धन आपूर्ति, तो धन आपूर्ति कम हो जाएगी ना, कम हो सकती है। धन की आपूर्ति क्या है? अगर बैंक के पास कम रुपया होगा तो कैश जो तुमको देती है वो तो कम हो जाएगा ना, सामान हो सकती है, बढ़ सकती है, नहीं कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। बैंक दर में गिरावट आएगा, धन आपूर्ति में कमी होती है। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे मैथ पे आ गए हैं। मैथ में 2 मिनट, सबसे पहले हम मैथ में अपना नोटबुक लेके बैठेंगे। आप दोस्तों देख सकते हैं कि रीजनिंग में मैंने सिर्फ इतना, रीजनिंग में मैंने सिर्फ इतना ही किया था। बाकी मॉक टेस्ट में मतलब रीजनिंग में क्या है कि ज्यादा लिखना नहीं होता, डायरेक्ट अपने को मौखिक आंसर निकालने होते हैं। अब मैथ में पेन लेके बैठे हैं। एक कंपनी के 8 कर्मचारियों का औसत वेतन, 8 कर्मचारियों का औसत वेतन आ जाएगा प्रति डॉलर आएगा, प्रति वर्ष मेरे को डॉलर आएगा 6,000 है। यदि यदि पहले 4 कर्मचारियों का औसत वेतन है, पहले 8 है तो 4 का ये है, और अगले 2 कर्मचारियों का औसत ये है, तो कंपनी के औसत वेतन को बनाए रखने के लिए शेष 2 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना होना चाहिए? सब डॉलर में है तो सब मेरे को रुपया ले लेना है। यानी कि सबसे पहले मेरे को देखा था 8 × 6,000, 8 × 6,000, 8 × 6,000 का 4 × 55। बाबू क्या कर रहा है? 2 मल्टीप्लाई मेरे को, यानी कि 2 × 7,000, तो बचा जो है वो तुम्हारा आंसर है। मैंने यहाँ पे 70 ले लिया। 70 का मतलब है 5, 4 पंचे जो है 4 पंचे 20 का, जो हाथ से लगा तो 20 और 22 मेरे को दे रखा था, यानी कि पढ़ रहा हूँ बाबू, पढ़ रहा हूँ मैं। क्या बोल रही? लैपटॉप में क्यों, लैपटॉप में क्यों पढ़ती हो?
बुक में पढ़ना चाहिए। अच्छा, बुक में पढ़ना चाहिए, मैं भूल गया ना बाबू। 6,000 आएगा। कि सबसे पहले यानी कि चार बोलो, 480 में 480 में से अगर 12 मेरे को देगा था 600, बोलो। बोला मेरे को नहीं आता है। क्या? बोला नहीं आता है। क्या नहीं आता है? श्याम 10 दिनों में एक काम का 3/5 भाग पूरा कर सकता है। ये नहीं मत बताओ, बाद में दबाओगे, ओके? बाद में बाबू दबाएगा, ओके? अभी मैं टेस्ट दे रहा हूँ ना। देखो यहाँ पे सवाल है, मेरे को सवाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन सवाल। ये रहा ना, यहाँ पे लिखा है सवाल। और सवाल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना, वो सवाल है। जाओ जाओ, अपने बाद में मिलेंगे, ओके? श्याम 10 दिनों में एक काम का जो है ना, यानी कि 3/5 भाग पूरा कर सकता है। यानी कि 3/5 पूरा कर सकता है, यानी कि मेरे को लग रहा है 5 हिस्से में से 3 हिस्सा करने में उसको 10 दिन लगेंगे। तो 5 हिस्सा करने में कितना टाइम लगेगा भाई रे भाई? कर सकता है, यानी कि राखी श्याम से पॉइंट दक्ष है, तो राखी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकती है? भाई इसमें मुझे इतना मालूम पड़ गया है कि आंसर जो भी आएगा रेशियो में आएगा, क्योंकि डायरेक्ट कटने वाला तो नहीं होगा। समझ में? कि 10 दिन में एक काम का 3/, तो मैंने सबसे पहले 5 से कटने वाला मैंने काम ले लिया, ठीक? तो मैंने माना काम जो है 20 है। काम अगर 20 है तो 3/5, काम 20 है तो 3/5 का मतलब 4 आएगा 12। यानी कि 10 दिन में वो 12 काम कर पा रही है। 10 दिन में वो 12 काम कर रही है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? 12/10। 12/10 का क्या मतलब होता है? यानी कि 6/5। 6/5 में अगर मैं 3/2 गुणा कर दूं, क्योंकि 1.5 गुना दक्ष है, दक्ष है, तो मेरे को दे रखा था अकेले उस काम को कितने दिन में। तो काम कितना था हमारा? काम हमारा 20 था। नीचे हमारा 18 आएगा, ऊपर हमारा 100 आ जाएगा। अगर 9 से काटूंगा तो 100 बटा, यानी कि 100 बटा, मेरा आंसर क्लियर है। मैंने अभी हाल दोस्तों सॉल्व किया यहाँ पे। सही है मेरा ये। एक शर्ट का जो अंकित मूल्य जो उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है, तो क्रय मूल्य का 2 गुना है, तो मैंने क्या किया? क्रय मूल्य को 100 माना और अंकित मूल्य को 200 माना, यानी कि 2 गुना है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए? अगर मेरे को 20% लाभ चाहिए तो 120 में मेरे को बेचना पड़ेगा। यानी कि 280 में अगर 80 रुपये मैंने कम कर दिया तो छूट प्रतिशत कितना होगा? तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 40%। 40% की छूट देनी पड़ेगी मुझे। यदि रमन अपनी सामान्य गति से, भाई 25% था कि 20% था यार? हाँ 20% था, तो ठीक है। यदि रमन अपनी सामान्य गति से 30% कम गति से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचेगा। उसके द्वारा सामान्य कितना समय लिया जाता है? अच्छा, उसके द्वारा सामान्य कितना समय लिया जाता है, समझ में आया दोस्तों? अगर यदि रमन एक 30% कम गति से यात्रा करेगा, समझ में आया? हाँ। अगर मैं 30% कम गति करूंगा तो यानी कि 70% की गति से, सॉरी 70% की गति से, तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचेगा। अच्छा, तो 30% जो है ना, अगर 30% की अगर मेरी स्पीड कम हो जाएगी तो मेरा लेट कितना हो जाएगा? तो मेरा 15 मिनट लेट हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि 10% की वैल्यू मेरे को दे रखा था 3। अब 10% की वैल्यू 5 आएगा ना, 5 मिनट। तो उसके द्वारा सामान्य कितना समय लिया जाता है? तो कितना समय लिया जाता है? अगर 100% की वैल्यू तो 50 मिनट लिया जाता है। भाई रे भाई, ये मेरे दिमाग से बाहर की बात है। समझ में आया तुमको? कुछ समझ में नहीं आया। उसके द्वारा सामान्य कितना समय लिया जाता है? सामान्य कितना समय लिया जाता है? जैसे कि मान लेता हूं मैं 35 मिनट। 5, अगर 30 का 15 है। सबसे पहले मैं दिमाग शांत करूंगा। यदि रमन अपनी सामान्य गति से 30% कम गति से यात्रा करता है, 30% कम गति से यात्रा करता है, यानी कि मैं 70% की गति से यात्रा करता हूं ना, तो मुझे 15 मिनट ज्यादा लगता है, प्लस 15 मिनट ज्यादा लगता है। भाई सब 7 के मल्टीपल हैं। 4, 6, 3, 5, क्या आएगा आंसर?
मेरे को कुछ खास समझ नहीं आ रहा दोस्तों, मैं इसको स्किप करता हूँ, बाद में देखूंगा क्या है क्या नहीं, टाइम भी जा रहा है। यहाँ पे 625 125 का मेरे को ये दे रखा था का मान कितना हो जाएगा। 125 को अगर 625 में काटूंगा तो मेरे को 5 आ जाएगा। 5 काटने से पहले सबसे पहले क्या आ जाएगा। सबसे पहले आता है का, यानी कि बॉड मास में होता है ना, तो BOD सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। तो दोस्तों बॉड मास वाला फॉर्मूला है, तो मेरे को दे रखा था यानी कि 5 मल्टीप्लाई होगा 225 प्लस 256 64, भागा जो होता है ना, भागा को मैंने क्या किया, गुणा में परिवर्तन कर दिया, और ऊपर मैंने 196 लिख दिया और नीचे मैंने लिख दिया 56। अब मेरे को काटना है। सबसे पहले मैं 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, तो 16 का स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 1 बार है, 2 बार है, यानी कि 6 चौका 24, यानी कि ऊपर मेरा 4 बचेगा। चलो ठीक है। और मैं 56 में मेरे को क्या दे रखा था, मैं 56 का था 28, 28 का था 14, 14, तो 14 चौका मेरे को दे रखा था, 14 मेरे को दे रखा था, 14 चौका 196, यानी कि 14 से काटूंगा तो मेरे पास 4 आएगा, 4 से मेरा 14 को किससे काटूंगा, 14 चौका 56 होता है, तो यहाँ पे मेरे को सिर्फ 14 बचने वाला है। और 225 में से अगर मैं सिर्फ 9 को काट देता हूं, 9, 9, 25 का मैं पढ़ा पढ़ूंगा तो 9 आ जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, एक और 14 15 आंसर आएगा मेरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, लाजवाब। एक संख्या को 28% बढ़ाने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मेरे को दे रखा था 28% बढ़ाऊंगा, तो 128% की वैल्यू मेरे को दे रखा था 320 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले किससे कटेगा, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे 4 से कटेगा। 8 से कटेगा क्या, ये 8 से कटेगा। 8 का पड़ा, 8 एकम 8, सबसे पहले 8 एकम 8, 8 के बाद 8 छक 48, 8 चौका 32। अब मेरे को 4 से काटूंगा, तो 4 मेरे को दे रखा था, 4 से काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 100। 4 में अगर मैं 25 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि 250 मेरा आंसर आएगा दोस्तों। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एकदम आसान सा है दोस्तों। अगर मेरे को दे रखा था 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत कौन सा होगा, जो तीसरे नंबर पे जो संख्या होगी वो वाला नंबर। अगर तीसरे नंबर पे मेरा 21 है, तो फिर मेरा 23 आ जाएगा, और 25 मेरा सबसे बड़ी संख्या जाएगी। 25 मेरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो 25। एक निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक दर से 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 1920 है, तो राशि कितनी है। तो सबसे पहले एक समीकरण बनाना पड़ता है दोस्तों। समीकरण में कैसे बनाऊंगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा कि मान लो कि मेरे पास P रुपया है, P रुपये पर मेरे को दे रखा था 12% और 3/2, यानी कि 36/200%। हाँ, 36/200। हाँ, और मेरे को दे रखा था 7, यानी कि 7 मतलब 12×7 = 84, 84/200 का जो अंतर है। भाई बड़ी संख्या ये है, तो बड़ी संख्या में से ये घटाएंगे, यानी कि 36 घटाऊंगा मैं इसमें से। 36/200 का जो ब्याज है ना, साधारण ब्याज का अंतर मेरे को दे रखा था 1980 है। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 40 मेरे को देंगे, 40 40 40 40 का मतलब क्या जाएगा, 40 में अगर मेरे को जाना है, 40 से मेरा 40 हो जाएगा 48, तो 48/200 बराबर 1920, यानी कि मेरे को निकालना पी है। यानी कि सीधी सीधी बात बोल रहा है कि भाई अगर 2 से मैं काट दूंगा तो मेरे पास 24 बचेगा। 24 का पहाड़ा अगर मैं 2 का पहाड़ा इसमें देने की कोशिश करूं, 2, तो अगर 240 में से 8 बार में चला जाएगा, 8 चौका 32, अगर 8 चौका, मेरी बात समझो, 8 चौका मेरे को दे रखा था, 8 चौका 32 का 2 आ जाएगा, 3 आएगा, 8 16 19 मेरे को दे रखा था, यानी पूरा कट जाएगा 8, यानी कि 80, यानी कि मेरे को दे रखा है 8,000 रुपया आएगा दोस्तों। 8,000 मेरा आंसर आ जाएगा। आसान सा था दोस्तों। अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है, और शेष राशि का 70% अपने बैंक में जमा करता है। समझ में आया।
अपनी आय का 30% स्कूल को दान करेगा, शेष राशि का 70%, शेष राशि 30% में जो 70% बचा है ना, तो 70 में से 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अब रुपए हैं तो अनिल की आय कितनी है? समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया कि मान लेते हैं कि अनिल के पास 100% रुपया है, तो 100% रुपए में से 30% भाई ने स्कूल को दे दिया, बचा 70%। 70% का जो ना 70% का 70%, 70% का 70% बैंक को दे दिया, यानी कि 70%, हाँ 70%, भाई 70 रुपया है ना, हाँ 70%, परसेंटेज में खेलते हैं भाई अपने। तो 70% मेरे को 30% दे दिया, तो 70% का जो 30% है ना दोस्तों, कितना? 70% का जो 30% है वो 9765 रुपए है। भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन, इसको निकाल के दिखाएंगे हम अपने। तो मेरे को दे रखा था 1% का वैल्यू निकालूंगा क्या? अगर मान लेते हैं उसके पास 100 रुपया है, तो 100 रुपया का मतलब 70 रुपया बचा। 70 रुपये का मैंने 30% निकाला, 70 रुपये का 30% निकाला, तो सबसे पहले 2 जीरो तो यहीं पे निपटा दूंगा, 21 से काटूंगा, तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक वैल्यू की रुपया आ जाएगा 21। 21 का पहाड़ा यहाँ पे पढ़ूंगा तो 21 चौका मेरे को सबसे पहले यार नंबर बाय नंबर काटते हैं, पहले 7 से काटता हूँ, पहले 3 से काटूंगा, 3। तो मेरे को 3 तिया मेरे को देने के 3 तिया, 3 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 3 आ जाएगा, 2 6 जगह हाथ से लोगो 1, 5 जगह हाथ से लोगो 5, फिर मैं 7 से काटूंगा, 7 आएगा, 7 7 चौका 28 मेरे को, 7 चौका 28, 4 मेरे को दे रखा था, नहीं कि 7 छक 42, 3 आ जाएगा 35, 5 आ जाएगा, यानी कि मेरे को लग रहा है यानी कि 46,500, 46 46 45 के बाद 46, तो 46,500 दोस्तों मेरे रुपए, मतलब जो मेरी रियल अनिल की आय कितनी है, तो इतनी थी। हाँ 100 से मल्टीप्लाई किया ना। एक घन, एक घन, घनाकार का मतलब वही एल स्क्वायर आएगा। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो मेरे को दे रखा था A क्रॉस A यानी कि √3A का आंसर मेरे को दे रखा था √3, तो A बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो घन का आयतन क्या आ जाएगा? 512। आसान सा सवाल था। टॉम और जेरी मिलकर एक कार्य को 9 दिनों में जो 9 दिनों में जो 9 दिनों में नहीं कि पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेले उसी घर को 15 दिनों में पेंट कर सकता है, तो जेरी को अकेले घर को पेंट कर। टॉम और जेरी 9 दिन में करते हैं, और हमारा अकेला भैया टॉम 15 दिनों में करता है, तो 135 मेरा इफिशियंसी आ जाएगा। ये दोनों मिलकर 9 इफिशियंसी, इसका 9 इफिशियंसी, बचा इफिशियंसी 6 आ जाएगा। अगर 135 बट्टा अगर 6 इफिशियंसी के साथ अगर मैं करता हूं, तो मेरे को दे रखा था नीचे क्या आ जाएगा? 3 6 2, अगर 3 से काटूंगा, 3 चौका मेरे को 3 चौका 12 का 5, 45/2 दिनों में हमारी जेरी कर देगी। 45/2 दिनों में हमारी जेरी काम को पूरा कर देगी। एक मेज मेरे को रुपए में खरीदी जाती है और रुपए में बेची जाती है, हानि प्रतिशत कितना है? अगर मेरे को दे रखा था मेरे पास 85 रुपए हैं, अगर मेरे पास 500 का नुकसान हो रहा है, कितना रुपए का नुकसान हो रहा है? 5, तो 1/17 पता है क्या होगा? 1/17 यानी कि 5 पॉइंट आ जाएगा, 5.88% हो जाएगा। आसान सा सवाल था दोस्तों यहाँ पे। हाँ 1/17 के यानी कि 1/17 यानी कि 1/17 का फ्रैक्शन आ जाएगा, 5.88% होता है, यानी कि 17,000 रुपए की राशि 22% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर उधार दी जाती है। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? समझा? कुछ नहीं समझा। यानी कि 1700 रुपए की जो ना राशि अगर 22% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर वार्षिक रूप से उधार दी जाती है। 1 वर्ष के लिए 22% के उधार दी जाती है। यदि ब्याज की चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक रूप से की जाती, तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा? ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। सबसे पहले मैं परसेंटेज के साथ खेलना चाहूंगा। 17,000 रुपए में अगर 22%, अगर मैं एक बार किसी को दे रहा हूं तो मेरे को 22% का ब्याज मिलेगा। अगर उसी को मैं 2 बार दूंगा, मतलब महीने में 6 महीने पे दूंगा, यानी कि 6 महीने का मतलब क्या आ जाएगा? 11%।
11% को अगर मैं 2 बार दूंगा तो 11% का सक्सेस भी लगेगा। 11 का 121 मेरे को दे रखा था, यानी कि 22, यानी कि 23, यानी कि 1.21% मेरे को ज्यादा रुपए प्राप्त होंगे। तो मेरे को वही निकालना है कि 1.21 हो गया ना। 1.21% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा नीचे, यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक आएगा। अब मैं 17 का पढ़ा पढ़ूंगा, तो 17 एकम 17 का 7 हासिल लगो 1, 34 35 का 5 हासिल लगो 3 आ जाएगा, 17 आ जाएगा 20, यानी कि 205 रुपया, 205.7 इकाई अंक से भी मैं ट्राई कर सकता था, लेकिन मेरे को गुणा करने में थोड़ा मजा आने लगा, मैंने कंप्लीट गुणा कर दिया। सरलीकृत आएगा, सरलीकृत कीजिए 30/2, अच्छा 30, अगर मेरे को दे रखा था, अगर मैं 30 में 5 का भागा दूं, सबसे पहले बॉड मास में सबसे पहले अपने किसको करते हैं, ब्रैकेट निपटाएंगे, ब्रैकेट निपटाएंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। अगर 6 में भागा देना है, यानी कि 5 7 रुपया आएगा हमारा, एकदम आसान सा है बॉड मास के नियम के हिसाब से। तो बॉड मास हमारा फेवरेट है भाई लोग। पी और क्यू मेरे को दे रखा था, कि पी और क्यू का क्या आएगा रेशियो। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था पी, अगर पी का मेरे को दे रखा था 6, तो 6 छंग 36 प्लस 5 × 5 = 25 भाग्या पी, तो मेरे को दे रखा था 36 माइनस क्यू कितना है 25। अगर मैं 36 में से 25 घटाऊंगा तो मेरे को 11 रेशियो मिलेगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे को 61 और 11, 61 और 11 आंसर आएगा। 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5 मिनट के बराबर खंभों में, सबसे पहले 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5 मीटर के बराबर खंड खंड होते हैं ना, अलग अलग खंडों में बांटा जाता है, तो खंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12, ये सवाल है। 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5 मीटर के बराबर खंडों में बांटा जाता है, तो खंडों की संख्या, यार मजाक मत करो यार। पिछली साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी थी, इस साल उसने उन्हें 15,000 प्रति वस्तु में बेच दिया। प्रति वस्तु नहीं कि दोनों घड़ियां 15-15 हजार में बेच दिया। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी पर उसे X% की हानि हुई। यदि उसकी कुल हानि, तो X का मान बताओ। सबसे पहले मेरा दिमाग पूरा खत्म हो गया, यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये। एक साल में उसने मेरे को दे रखा था प्रति रुपए में बेच दिया। अगर सबसे पहले लास्ट में पढ़ते हैं, यदि उसका कुल हानि 2,000 है, समझ में आया, 2,000 कुल हानि। अगर मैं 2 सामान बेचता हूं, भाई बिना हानि के कैसे निकालूंगा यार, पूरा दिमाग मेरा शून्य है। देख, अगर मेरे 25% का लाभ है तो 25% की हानि तो होगी नहीं भाई, बिना क्रय मूल्य, यानी कि पिछले साल अगर नील ने 2 घड़ियां खरीदी, उनकी प्राइस क्या है पता नहीं है, इस साल उसने उन्हें जो ना प्रति वस्तु में बेच दिया। अगर मान लेता हूं कि अगर मैं कोई सामान बेच दे रहा हूं, अब मुझे 2,000 का नुकसान हो रहा है। भाई तगड़ा सवाल है, मेरे दिमाग के ऊपर का सवाल दे दिया इन लोगों ने। 25% का लाभ हुआ, मैं क्या करता हूँ, बाय ऑप्शन ट्राई करता हूँ। सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है अपने को, 50 सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। ठीक ठीक, अगर मैं 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ, लेकिन कोई प्राइस तो तुमको देनी चाहिए ना मेरे को। 6.66, तो 6 आ जाएगा। मेरे को क्या दे रखा था, अगर मैं 200/15 का मतलब क्या जाएगा, तो 15 एकम 15 जाएगा, 15 एकम 15 50 आएगा, 15 तिया 45 आ जाएगा, 5 जीरो नहीं कि 15 तिया 45 आएगा, तो 13.13%। 13.13%। अगर मेरे को 25% का लाभ हुआ है और 13% का ऑलरेडी फायदा हुआ है, तो सबसे पहले मेरी बात समझ, अगर मेरे को यहाँ पे +25%, यहाँ पे -X, ओवरऑल मेरे को -13 का हुआ है, तो मेरा सामान क्या है, एक एक रेशियो में मान लेता हूं कि एक एक रेशियो में सामान था। ठीक, मैं ये क्या बोलते हैं डेविड, मेरे को दे रहा था यहाँ पे -13 का, मेरे को -7 की उसकी हानि हुई है। अच्छा -13, तो -13 जगह मेरे को दे रहा था नहीं कि 38%।
38% होना चाहिए। 38% से ऊपर। भाई दोस्तों, मैंने तुक्का मारा है, मैथ है, तुक्का मार सकता हूँ, एक गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लास्ट 4 मॉक टेस्ट में 3 में 40 में से 40 आए हैं। आज मुझे लग रहा है कि मेरा रिकॉर्ड टूटेगा। यदि किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य 2500 है और विक्रय मूल्य है, तो छूट परसेंटेज बताना है। अगर मैं 2500 के सामान में 500 की छूट देता हूं, तो मेरे को दे रखा था पापा 25, 1/25 में 1/25 का फ्रैक्शन होता है 20% का, मैंने छूट दे दिया है। सबसे पहले सरल करना है। अगर सबसे पहले मैं अगर 11 में काटूंगा तो मेरे को 2 आ जाएगा। 11 11 22 2 आ जाएगा 14। 14 प्लस मेरे को दे रखा था 14 प्लस मेरे को दे रखा था 12 आ जाएगा। और माइनस कर देना है 100 के अंदर। अगर 100 में मेरे को -14 प्लस 12 यानी कि 2 माइनस करूंगा 98 मेरा आंसर आ जाएगा। अगर x का वैल्यू ये है तो y का ये है, तो एक्स वाई जेड का आंसर निकालना है। बहुत आसान सा तो नहीं है। आज अच्छा खासा मेरे पन्ने भरे हैं यार। x बराबर आएगा 3/8। y जो है नीचे आ जाएगा। ठीक। अगर मेरे को दे रखा था y/z बराबर यानी कि 3/4 आ जाएगा। y मेरा कॉमन आ जाएगा। y कॉमन के लिए मेरा x 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। y को मैं अच्छा y मेरा 3 है। y मेरा 3 है, y मेरा 8 है। तो सबसे पहले मेरे को दे रहा था ये 3 है, तो 3 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा, 8 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा। जो रेशियो बनेगा वो समझो दोस्तों। तो 9:24:32, 9:24:32, 9:24:32 का एक ही रेशियो, 9:24:32 का एक ही आएगा। तो अब दोस्तों मेरा 10 मिनट बचा है और हिंदी को मैं अच्छे से फोकस करूंगा इसमें। हिंदी में कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा मार्क्स अपने एकत्रित कर सके। चांदनी, चांदनी मतलब यानी कि ज्योत्सना आ जाएगा, लक्षण आएगा, रोटी आ जाएगा, संकोच। चांदनी मतलब ज्योति होता है ना, चांदनी का मतलब ज्योति, पर्यायवाची। कोई त्रुटि नहीं है। ईश्वर के अनेकों रूप हैं जिसे मानव नहीं जानता। तो सबसे पहले रूप हैं ईश्वर के अनेकों जिसे मानव नहीं जानता। ईश्वर के अनेकों रूप हैं, ईश्वर के अनेक रूप हैं। ईश्वर जो है ना, सबसे पहले पकड़ना है कि एक लिंग मतलब एक वचन है कि बहुवचन है। तो मेरे को जितना मालूम पड़ रहा है ईश्वर एक वचन हुआ ना। तो सबसे पहले क्या जाएगा, ईश्वर के अनेक रूप हैं जिसे मानव, एक वचन, जिसे मानव नहीं जानता। जो से जानता नहीं, नहीं तो ठीक ही लिखा ना, नहीं। मेरे को अनेकों नहीं आएगा, मुझे लग रहा है कि ईश्वर के अनेक रूप हैं शायद। मुहावरे का अर्थ बताइए। तो टाट उलटना, टाट उलटना का मतलब कुछ उल्टा फुल्टा हो जाना। टाट उलटना यानी कि टाट उलटना का मतलब यानी टाट का मतलब नहीं बोलते हैं, जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी में एक टाट ही खड़ा करते हैं। यानी कि टाट उलट जाना यानी कि दिवाला निकलना, यही होगा। यानी कि किसी को जो दुखी करना, जो ना गलत काम करना, जो ना बैठे हुए को गिराना, टाट। रोटी का एक लिखा रेखांकित तत्सम। तत्सम का मतलब क्या जाएगा, तद्भव निकाला है। तद्भव यानी कि तत्सम यानी कि सेम होता है, यानी कि तद्भव यानी कि संस्कृत को हमने कुछ चेंज करके एक्सेप्ट किया है। तद्भव। अर्ध, अर्ध मतलब आधा। रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए, आधा। क्या पूछते, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी ज्ञात करिए। तो मेरे को देखा था भारत का राष्ट्रीय, भारत का मेरे को देखता नहीं कि भारत का राष्ट्रीय। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे राष्ट्रीय गलत है, ये वाली मात्रा गलत है, ये वाली मात्रा गलत है, पहले में ही सही है। वाक्य यानी कि सत्य में हो जाता है राष्ट्रीय। ई की मात्रा छोटी वाली लगेगी, बस राष्ट्रीय में इतना मेरे को पता है। विलोम शब्द का सही विकल्प है विलोम, विलोम निकालना है। मेरा मन बहुत ही चंचल। चंचल का मतलब क्या है, चंचल का मतलब जो सारे डिवाइड हो जाता है, गर्भ, एकाग्र। चंचल का एकाग्र होगा, हाँ। कोमल आएगा, कठोर नहीं। चंचल यानी कि जिसका कहीं भी दिमाग इधर उधर फेर रहा है, यानी कि एकाग्र मतलब एकदम स्थिर है। मेरे को गलत वर्तनी का ज्ञात करना है। राम तो एक सीधा साधा बच्चा है। वर्तनी बताओ कौन सा गलत है। राम तो, राम ठीक है, एक, एक भी ठीक है, सीधा, सीधा साधा बच्चा है, बच्चा।
सब सही है भैया इसमें। सीधा की स्पेलिंग सही है, सीधा सही है, हिंदी सही है ना, सीधा। सीधा साधा, सीधा साधा। राम तो, राम एक सीधा साधा बच्चा है तो गलत है मुझे लग रहा है, लेकिन ये ऑप्शन में भी नहीं है। टाइम कम है यार दोस्तों। सीधा यानी कि सीधा मेरे को, यानी कि सीधा आएगा, सीधा साधा आएगा, सीधा साधा। सीधा मेरे को दे रखा था, यानी कि सीधा साधा। राम तो एक सीधा साधा बच्चा है, तो बच्चा ठीक है ना, बच्चा हमेशा ठीक रहता नहीं, कि बच्चा मेरे को देता नहीं कि एक सही है सीधा। सीधा तो ऐसा थोड़ी होगा, यानी कि सीधा साधा में टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहले यानी कि अर्थ को जो है सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। औंधे मुंह गिरना, भेद प्रकट करना जो ना, अनिष्ट की कामना करना जो ना, सर्व सर्वस्व नष्ट होना, अंधे मुंह गिरना, अंधे मुंह गिरना, सर्वस्व नष्ट हो जाना, पराजित होना, सर्वस्व नष्ट हो जाना। यानी कि सबसे पहले वाक्यांश के लिए जो है ना शब्द का, यानी कि वाक्य का चयन करें, जो है कि वाक्यों के लिए जो है ना एक शब्द का भी जिसे प्राप्त न किया जा सके, जिसे प्राप्त न किया जा सकते, अनिवार्य गलत आएगा। असाध्य, जो साधारण ना हो, जो साधारण ना हो उसको असाध्य। अप्राप्य, अप्राप्य। आग्रह, अप्राप्य मतलब जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकते, अप्राप्य। यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है, यहाँ एक भर्ती पाने के लिए 5,000 से भी ज्यादा बच्चे आवेदन करते हैं। तो पर्यायवाची, प्रार्थना, निवेदन, आगाज, याचना। आगाज, अभी आगाज, आगाज। देखो, सबसे पहले आवेदन, आवेदन करते हैं। आवेदन का मतलब प्रार्थना, प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र। निवेदन, निवेदन, याचना, याचना, प्रार्थना, निवेदन किसी के। आवेदन का मतलब एक आगाज, आगाज। मैंने यहाँ आगाज कर दिया है युद्ध का, आओ और मेरे साथ युद्ध करो, आगाज। शायद यही होगा पर्यायवाची, छोड़ो जो भी होगा देखते हैं। तत्सम यानी कि घर का मतलब ग्रह आ जाएगा, घर का ग्रह आएगा। तत्सम का मतलब ऐसा संस्कृत शब्द, ऐसा संस्कृत शब्द जो हिंदी से डायरेक्ट उठाया गया है। सबसे पहले विलोम निकालना है, यानी कि निश्छल आएगा, छल। छल मतलब क्या होता है, छल, निश्छल। निश्छल का विलोम आएगा, निश्छल आएगा, निश्छल। छल कपट होता है ना, तो एक होता है छल, एक होता है निश्छल। तो छल का मतलब छल वाला आदमी, छली। धीर आ जाएगा, धीर आ जाएगा, कृष्ण की छली। निश्छल, निश्छल। सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए, यानी कि जो सुना हुआ ना हो, जो सुना हुआ ना हो। अनसुना, अनसुना। अश्राव्य, अश्राव्य मतलब, श्राव्य मतलब जो सुना हुआ ना हो। अध्वनित मेरे को दे रखा था, अधन में श्रवण, जो सुना हुआ ना हो। भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है, जहां दान पुण्य को एक डेक्स का अनिवार्य अंग माना गया है। भारत जो है ना, भारत प्राचीनतम है, भारत मेरे को दे रखा था। भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है, भारत प्राचीनतम। भारत प्राचीनतम, भारत जो है ना, भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है, जहां दान पुण्य को डेक्स। मेरे को जो है रिलीज स्थान का सही, यानी कि भारत प्राचीन संस्कृति का देश है, जहां दान पुण्य को जो है ना लोगों का अनिवार्य अंग माना जाता है, यानी कि जीवन मुक्ति हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगा सबका। अनचाहा जाएगा, अनचाहा का अनिवार्य अंग माना जाता है। दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना जाता है, लोगों का अनिवार्य अंग माना जाता है दान पुण्य को। भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है, जहां दान मेरे को दे रखा था, नहीं कि दान पुण्य को लोगों का अनिवार्य अंग माना जाता है। अंग मेरे को दे रखा था, दान पुण्य को सबका, दान पुण्य को सबका अनिवार्य अंग माना जाता है। अनचाहा, अनचाहा अनिवार्य, यानी कि जीवन मुक्ति, जीवन को मुक्ति क्यों चाहिए सबको, दान पुण्य क्यों करते हैं, जीवन मुक्ति के लिए। त्रुटि बताना है। तेरे को कौन चाहिए, तेरे को कौन चाहिए, चाहिए चाहिए, तो चाहिए गलत हो जाएगा, कौन। तेरे को क्या चाहिए,
तुम्हें क्या चाहिए, तेरे को तो कोई शब्द है यार, तुम्हें क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें क्या चाहिए अच्छा शब्द है भैया हिंदी का, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें। डेस्क में आ जाएगा रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है, संसद। संसद में जो ना, संसद में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है वही संसद में डेस्क की है। किताब, देश, अच्छा शरीर। शरीर में रीढ़ की हड्डी की, शरीर में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका है संसद में, संसद में अखबार है जूतो महिलाओं, संसद में अखबार, संसद में अखबार की है, संसद में अखबार की है। संसद का ढांचा महिलाओं पर, संसद का ढांचा महिलाओं पर विषय मौका यानी कि निर्भर, निर्भर करता है। भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उपस्थिति, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य तौर पर महिलाओं से ही मुख्य संचालित आएगा, ऊपर आएगा भूमिका, नीचे संचालित है। दोस्तों जो 17वां आंसर था ना वहां पे महिलाएं आएगा, जो है ना सबसे पहले मेरे को दे रखा था जो भूमिका वही संसद में डेस्क की है, तो महिलाओं की है, वही भूमिका महिलाओं की है। शरीर में रीढ़ की जो भूमिका है वही संसद में, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा दोस्तों, आज मैं काम करता हूँ, टाइम का इंतजार करता हूँ कि कैसे सबमिट होता है। 6 मिनट बाकी है, 5 मिनट, 5 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ पे सबमिट होगा मेरा टेस्ट आराम आराम से। आज मैंने पूरा का पूरा टाइम यूज किया है, यानी कि आज मैंने 1 घंटे में 142 नंबर हासिल किया, जिसमें से मेरे मैथ का एक सवाल गलत हो गया, मैथ में मेरे एक गलत, हिंदी में एक गलत, रीजनिंग में आज हमारे 40 में से 40 आए हैं। आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में 40 में से 40, जीएस में 26, यहाँ पे मैथमेटिक्स में 1 मार्क्स गलत हो गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया, हिंदी में एक क्वेश्चन गलत हो गया, यानी कि 34.75 के आजू बाजू है नंबर। एवरेज लोगों के साथ बात करूं तो एवरेज लोगों के 106 मार्क्स हैं। एवरेज लोग जो होते हैं ना, मतलब लगभग इसमें 48,000 स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट दिया है, 48,000 में 106 मार्क्स है, लोगों के 15 गलत हुए हैं और मेरे 8 गलत हुए हैं, टोटल 80 क्वेश्चनों में से 142 मेरा मार्क्स आए हैं आज। अगर मैं अपनी रैंक की बात करूं तो 48,623 में मेरी 1,000 रैंक है, यानी कि अच्छा खासा बोलूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। आप भी मॉक टेस्ट देते रहिए और अपना मॉक टेस्ट में मारे हुए स्कोर को कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।